वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज के इस ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक छोटा सा ट्रिप। तो हमारा 3 डेज का ट्रिप है जो हम जा रहे हैं स्पेशली ऋषिकेश और मसूरी। सो हम है इस टाइम दिल्ली में। सो दिल्ली से ऋषिकेश का जो रास्ता है वो कुछ लगभग 5 से 6 घंटे का है। तो आज के इस ब्लॉग में थ्रू आउट आपके साथ शेयर करूंगी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें रास्ते में फेस करनी पड़ी है, क्योंकि आपको पता है कि कोविड चल रहा है तो बहुत जगह ई पास की भी जरूरत पड़ती है। वैसे मैंने लोगों से सुना है कि इतना ज्यादा अब लोग मैटर नहीं कर रहे हैं इन चीजों को, बट लेट्स सी आगे जाके क्या होता है। तो अभी हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। पूरे व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी कहाँ कहाँ मैं स्टे कर रही हूँ, पूरे दिन में क्या खाया है, क्या क्या बेस्ट जगह है। तो आज डे 1 है, तो पहले आज डे 1 के बारे में हम देख लेते हैं एंड डेली व्लॉग्स में आपके साथ शेयर करूँ, जिससे कि ये व्लॉग आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। करते करते मुझे ध्यान आया कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ और शेयर करनी चाहिए। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन ये है कि हम 7 बजे तो निकल गए थे, बट और लोगों को पिक भी करना था, पेट्रोल वगैरह भी डलवाना था। उस चक्कर में हमें 8 बज गए थे और 8 बजे जब हम निकले तो ऋषिकेश हम पहुंचे 6 बजे। 6 बजे बहुत ही ज्यादा लेट हो गया था। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कभी भी दिल्ली से आप ऋषिकेश जा रहे हैं तो प्लीज लास्ट टू लास्ट 6 बजे तक निकल जाओ। तो उसके बाद आपको ट्रैफिक भी कम मिलेगा और लास्ट टू लास्ट 1 या 2 बजे तक आप पहुंच जाओगे। आपका पूरा डे बच जाएगा और आप अच्छे से एक्सप्लोर कर पाओगे और एंजॉय भी कर पाओगे। उसके बाद एक और चीज ये है, रास्ते में जब हम गए तो हमें डाइवर्जन्स बहुत ज्यादा मिले, तो इसी चक्कर में आपको जल्दी निकलना पड़ेगा, जिससे कि आप वो चीजें वहां पर जो ट्रैफिक होता है उससे आप बच पाए। नेक्स्ट ये है कि रास्ते में एक टोल भी पड़ता है जिसका 85 रुपीज चार्ज है। अगर आप बाय कार जाते हैं तो 85 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे। तो उसके बाद रास्ता बाकी सारा ओके था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस ट्रैफिक की वजह से हम लेट हो गए थे। जब हम वहां पर पहुंचे तो 5:30 बजे के अराउंड लगभग पहुंच गए थे। थोड़ा सा जो जहाँ पे हमने स्टे किया था वहां पे पेमेंट वगैरह करते करते हमें ऑलमोस्ट 6 बज गए थे और 6 बजे वहां पर होती है आरती। तो अंदर उन्होंने हमें बताया कि बाहर आरती स्टार्ट होने वाली है, बस 5 मिनट रह गए हैं। तो फटाफट से बिना कुछ फ्रेशन अप हुए हम बाहर पहुंच गए आरती एंजॉय करने। अब मैं आपको सारी की सारी आरती दिखाती हूँ। आरती वहां पे बहुत ही अच्छी होती है। अगर आप कभी भी यहाँ पर स्टे करते हो, इस साइड पे स्टे करते हो राम झूला की साइड पे, तो प्लीज 6 बजे से पहले पहले अगर आप वहां पे पहुंच जाओगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा और आप ये आरती अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। शरण पड़े जो तेरी सोनर तर जाता, ओम जय गंगे माता। मैया तू है सुखदाता, मैया तू है सुखदाता।
करने के बाद हम निकल गए थे खाने की तलाश में, क्योंकि हम सुबह से बहुत ही ज्यादा भूखे थे, हमने लंच भी नहीं किया था। सो अब तो डिनर का टाइम हो गया था, 7 से 7:30 हमें बज गए थे आरती से बाहर निकलते टाइम। तो अब 7:30 बजे हम कुछ अच्छा खाना चाहते थे। तो वहां पे एक रेस्टोरेंट है टोपी वाला। जैसे ही आप परमार्थ निकेतन से थोड़ा सा आगे जाएंगे राम झूले की तरफ, तो आपको वहीं पे राइट हैंड साइड में दिख जाएगा, बहुत ही फेमस है। और भी वहां पे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स है और ज्यादातर वेजिटेरियन ऑप्शंस है। तो ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मैं एक वेजिटेरियन हूँ। तो वहां पर आपको ऐसे अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे जिसमें आपको डोसा, चाइनीज, साउथ इंडियन सब मिल जाएगा। तो आप वहां पे जरूर एंजॉय कर सकते हैं। खाना खाने के बाद हम सीधा अपने रूम्स में चले गए थे, क्योंकि हम सुबह से बहुत ही ज्यादा टायर्ड थे। और अगर हमारे पास टाइम भी होता तब भी सब कुछ बंद हो चुका था। सारी मार्केट लास्ट टू लास्ट 8:30 बजे तक बंद हो जाती है। अभी कोविड के बाद तो यही सिचुएशन चल रही है, जो लेटेस्ट मैं आपको अपडेट दे रही हूँ। तो 8:30 बजे तक सब कुछ बंद हो जाता है। तो 8 बजे तक फ्री होके हम थोड़ी देर और घाट पे बैठे और फिर सीधा रूम में चले गए। हाय गाइस, इट्स आवर डे 2 इन ऋषिकेश। और ऋषिकेश की वाइब बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। कल फर्स्ट डे में हमारा बहुत ज़्यादा टाइम ट्रैवलिंग में वेस्ट हो गया था। हमारा दिल्ली टू ऋषिकेश का जो प्लान बना था, तो हमने सोचा कि आज के डे को हम बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करते हैं। तो अभी हम सुबह सुबह उठ गए, हम यहाँ पर रुके हुए हैं परमार्थ निकेतन में। और यहाँ पे स्टे करना हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत अच्छे से सनराइज़ को फील कर सकते हैं। तो सुबह सुबह 7 बजे उठ के हम जस्ट उसके सामने आए। यहाँ पे मेरे पीछे जो आप देख रहे हो, यहाँ पे हमने स्टे किया है। और जस्ट अगर मैं आपको पीछे करके दिखाऊँ तो यहाँ पर आप व्यू देख सकते हो, इतना प्यारा व्यू है यहाँ का, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूँगी, एक बार अगर आप यहाँ पर आओ तो आप एक बार ज़रूर यहाँ पे आके देखो। सुबह सुबह इतना ज़्यादा ठंडा लगता है और बहुत ही अच्छा लगता है। अगर यहाँ से हम देखें तो लेफ़्ट साइड में जो है वो एरिया, वहाँ पे आपको लक्ष्मण झूला दिख जाएगा और राइट साइड में आगे जाके आपको राम झूला दिखेगा। तो अभी थोड़ी देर इसकी वाइब एंजॉय करते हैं एंड उसके बाद मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि पूरे दिन में आप क्या क्या करते हैं। अब हम आ गए हैं राम झूला की तरफ और यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। तो कभी भी अगर आप सुबह के टाइम पे यहाँ पर आते हो तो पूरा पैक होके आओ, एक एक्स्ट्रा जैकेट ज़रूर लेके आओ, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगने वाली है, क्योंकि ये बहुत ऊपर है। तो इसलिए डेफिनेटली एक जैकेट आपको ज़रूर कैरी करनी चाहिए। और मैं आपको दिखाती हूँ कि राम झूला ऊपर से कैसा लगता है। सुबह सुबह जिस काम के लिए हम 7 बजे उठ के आए थे, तो सुबह सुबह हमें सन के दर्शन तो नहीं हुए थे। बट अभी जब एकदम अपोजिट साइड में आए, क्योंकि जो सन की डायरेक्शन है, सनराइज जहाँ से होता है वो जहाँ पर हम रहते हैं उसकी बैक साइड से होता है। तो इसलिए हम पूरा का पूरा घूम के आए और अब 9 बज चुके हैं और इस टाइम सनराइज़ इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वैसे तो सनराइज़ बहुत पहले हो गया था, बट हमारे लिए सनराइज़ अभी हुआ है, क्योंकि इस टाइम आपको यहाँ बैठना बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे आप बहुत देर तक धूप सेक सकते हो। और यहाँ पर जो ये नीचे पानी है वो इतना ज़्यादा गहरा नहीं है, तो आप थोड़ी देर के लिए पानी में पैर डाल के बैठ सकते हो, पैर डाल के खड़े हो सकते हो। कुछ लोग तो यहाँ पर इतनी ठंड में नहा भी रहे थे। तो जैसे आपको मन करे यहाँ पर आप वो कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लगेगा। ये जो लोकेशन है, अगर आप देखोगे परमार्थ निकेतन आश्रम, तो उसके एकदम अपोजिट जो डायरेक्शन है ये उस जगह पर है। बहुत ही काम है, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर और इतना सूदिंग लग रहा है। दिल्ली की शोरगुल वाली दुनिया से बिल्कुल अच्छा और बहुत ही ज़्यादा सुंदर। तो अगर आप कभी भी आना चाहते हो इस जगह पे आप आ सकते हो, बट आपको सुबह सुबह आना पड़ेगा 9 या 10 बजे,
पर बहुत अच्छे से सनलाइट भी आपको मिलेगी और आप धूप भी सेक सकते हो। अब मैं आपको दिखाती हूँ जहाँ पे हमने स्टे किया है। सो ये है परमार्थ निकेतन आश्रम। पहली बारी में जब मैंने सुना था कि हम किसी आश्रम में स्टे करेंगे तो मुझे भी ऐसा लगा था कि नहीं यार, आश्रम में स्टे करके क्या करेंगे। बट जैसे ही मैंने इसको देखा मुझे ऐसा लगा कि हर किसी को यहाँ पर स्टे करना चाहिए, क्योंकि यहाँ की वाइब इतनी ज़्यादा प्योर लग रही थी, बहुत ही अच्छी वाइब थी। ये इसका फ्रंट गेट है जो इस टाइम पे क्लोज था, तो हमें अंदर से जाना पड़ा। फ्रंट गेट अभी इन्होंने बंद किया हुआ है। तो स्टार्टिंग में जब आप एंटर करोगे तो आपको इस तरीके से यहाँ पे इतना नीट एंड क्लीन और इतना शांत एटमॉस्फेयर था यहाँ का कि आप अगर कोविड नहीं हो और यहाँ पे सब कुछ ओपन हो तो यहाँ पर आप एक बार देखने भी आ सकते हैं और यहाँ पे बैठ के थोड़ी देर रिलैक्स कर सकते हैं। यहाँ पे पूरा इन्होंने गार्डन की तरह मेंटेन किया हुआ है और यहाँ पर सारा का सारा जो एरिया बिल्कुल ग्रीन है, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। पूरा का पूरा ये इन्हीं का एरिया है और ये बहुत ही लंबे एरिया में फैला हुआ है। कभी भी अगर आपको यहाँ पे स्टे करना है तो आप यहाँ पर आकर इनसे पूछ सकते हैं, या फिर ये ऑनलाइन भी रजिस्टर कर लेते हैं जिनमें आपको मेल करनी होती है और इनके चार्जेस भी ज़्यादा नहीं होते हैं। जो भी चार्जेस होंगे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेंशन कर दूंगी। बहुत ही बड़ा एरिया है और यहाँ पर हर जगह अलग अलग भगवान जी की मूर्तिज बनी हुई थी और इतना ग्रीन एरिया था। यहाँ पे बहुत ही बंदर भी थे, तो बहुत अच्छा एरिया था। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ अंदर जाके कि मेरा जो रूम था वो कैसा था, क्योंकि इनके जो रूम्स हैं वो भी आपको लगेगा कि कहीं आश्रम टाइप ही ना हो, बेकार से गंदे से, बट बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन थे। तो रूम्स के बाहर आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग ब्लॉक्स है। तो हमारा यमुना ब्लॉक था, उसमें आपको अलग अलग रूम्स मिल जाते हैं। तो हम 5 लोग थे तो हमें डबल रूम सेट चाहिए था, इसलिए हमने इस वाले ब्लॉक में लिया। इसके जो चार्जेस हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर एंट्री जब आप करेंगे तो एक फ्रंट में आपको बेड मिलेगा। एक रूम ये है जिसमें आपको सिंगल 2 बेड्स मिल जाएंगे। अभी इसकी हालत इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है क्योंकि हमने एक रात यहाँ पे स्टे कर लिया है। बेड्स एकदम नीट एंड क्लीन थे, सारी चीज़ें एकदम साफ थी। यहाँ पर आपको इस तरीके से बहुत ही सुंदर सा घर मिल जाएगा। आपको बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होगा कि आप कहीं और स्टे कर रहे हैं। बहुत अच्छी वाइब्स हैं। आप अच्छे से यहाँ पे खा पी सकते हैं और यहाँ पे आपको 2 वॉशरूम्स भी मिल रहे हैं। तो अगर आप कभी ज़्यादा फैमिली के साथ आते हैं तो आप यहाँ पे ज़रूर एक बार स्टे करके देख सकते हैं। तो अब हम एक नई लोकेशन पे आ गए हैं और ये है नीर वाटरफॉल्स। ये थोड़ा सा ऊंचाई पर है यहाँ पर, और हम पहले लक्ष्मण झूला गए थे। लक्ष्मण झूला से हम अपनी बाय कार यहाँ पर आए हैं और थोड़ा सा स्टीप रास्ता है तो आपको यहाँ पे ध्यान से आना पड़ेगा। आप यहाँ पे 2 व्हीलर भी ला सकते हैं और यहाँ की कार की जो एंट्री फीस है पर पर्सन 30 रुपीज़ है। तो अगर आप कभी भी यहाँ पर आना चाहते हैं आप आ सकते हैं। बहुत ही अच्छी लोकेशन है। और अब मैं आपको इसका रास्ता दिखाती हूँ पहले कि कैसा व्यू है, क्योंकि उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल यहाँ का व्यू है। तो अब मैं आपको इसका रास्ता दिखाती हूँ। इसका जो रास्ता है वो थोड़ा सा ऊपर जाकर है। सो अगर आपके कभी भी लेग्स में कोई प्रॉब्लम है या फिर आप ज़्यादा ऊपर नहीं चढ़ सकते तो आपको मैं अवॉइड करने के लिए बोलूँगी। बट अगर आप ऊपर जा सकते हैं, आपको एडवेंचर्स पसंद है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे जाके देखो। व्यू आपको बहुत अच्छे मिलेंगे और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे आप अच्छे से मैगी भी इंजॉय कर सकते हैं और कुछ फूड आइटम्स भी आपको मिल जाएंगी। वाटरफॉल है, इसका व्यू देखने में जितना ज्यादा आपको अच्छा लग रहा है उतना ही ज्यादा डर आपको वहां से वापस आने में लगेगा। इसके 3 लेवल्स हैं। जिस लेवल तक अभी आपने देखा है उतने तक तो ओके है, सब वहां तक जाते हैं और अच्छा भी लगता है। बट जैसे जैसे करके आप अलग अलग लेवल पे जाते जाते हो, क्योंकि ये वाटरफॉल बहुत ऊंचाई से आ रहा होता है तो बहुत ऊंचा आपको चढ़ के जाना है। और जो इसका रास्ता है वो बहुत ही खराब है, कोई प्रॉपर रास्ता यहाँ पे नहीं बना हुआ है। एक पॉइंट तक तो आपको स्टेयर्स मिल जाएंगी बट उसके बाद सारा का सारा कच्चा रास्ता है। तो मैं
2 पॉइंट तक तो चली गई थी, बट उसके बाद इतनी हालत खराब हुई, आगे जाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई। कुछ लोग बहुत ऊपर तक जा रहे थे, बट मुझे नहीं पता कि क्या खा के आते हैं वो, कि वो इतने ऊपर तक जा सकते हैं, क्योंकि हम दिल्ली में तो वैसे भी बिल्कुल भी इतना ज्यादा नहीं चलते हैं, तो हमें बिल्कुल आदत नहीं है चढ़ने की, तो हमें बिल्कुल भी आदत नहीं है। अगर आपको ट्रैकिंग आती है तो डेफिनेटली आप ऊपर तक जा सकते हो और अच्छा व्यू एंजॉय कर सकते हो। अब मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ। 2 लेवल तक तो मैं चली गई थी, बट जब वापस आना पड़ा तो हालत खराब हो गई, क्योंकि ऊपर चढ़ने में इतनी डिफिकल्टी नहीं होती है, वापस नीचे आने में ज्यादा डर रहता है कि एक हल्का सा पैर आपका इधर हुआ तो आप सीधा नीचे वाटरफॉल में ही जाओगे और कोई आपको पकड़ नहीं पाएगा। तो वो अभी आपको क्लिप दिखाती हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको ज्यादा ऊपर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। वाटरफॉल को अच्छे से एंजॉय करने के बाद हम निकल गए थे त्रिवेणी घाट की तरफ। ये भी एक आरती पॉइंट है, यहाँ पे बहुत ही फेमस गंगा आरती होती है, बट ये थोड़ा सा दूर है और थोड़ा सा अलग भी पड़ जाता है। लोग स्पेशली दूर दूर से यहाँ पे गंगा आरती देखने के लिए आते हैं। इसका जो फिक्स टाइम है वो है 6 to 7, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5:30 बजे तक आप वहां पहुंच जाओ, जिससे कि आप बाहर अच्छे से आगे खड़े होके एंजॉय कर सके। कोविड के बाद मैंने ये देखा कि जो गंगा आरती पहले वो बाहर करते थे, अब थोड़ा सा अंदर उन्होंने कर लिया है और थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस भी हो गई हैं, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं और मास्क आपको लगाना पड़ता है। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन आप गंगा आरती बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। अगर कभी भी आपके पास 2 दिन है तो एक दिन आप परमार्थ निकेतन की एंजॉय कर सकते हैं और एक दिन आप त्रिवेणी घाट की एंजॉय कर सकते हैं। ये दोनों ही चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी। दिस इज इट फॉर ऋषिकेश। आई होप आपके लिए व्लॉग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अब हम ऋषिकेश से निकल रहे हैं मसूरी के लिए, और मसूरी में सिर्फ हम 1 दिन का स्टे करेंगे। अगर पॉसिबल हुआ और कुछ अच्छा लगा तो मैं डेफिनेटली आपके साथ वो व्लॉग ज़रूर शेयर करूंगी। सो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो मेक श्योर वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग या फिर वीडियो में। तब तक के लिए बाय।